आज तो कोर्ट ने ही किया है, इसमें सरकार और मेरे पार्टी के कोई संबंध नहीं है। मैंने फिर कहा कि देश में प्रजातंत्र है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है। जब आपको सुविधा होती है आप जुडिशियरी के साथ खड़े हो जाते हो, जब आपको असुविधा होती है आप जुडिशियरी को गाली देते हो, प्रजातंत्र को खतरे में करते हो। इसमें प्रजातांत्रिक तरीके से कोर्ट ने अपने काम किया, लेकिन आप एक विषय रखा है। मैं तो कहूंगा 2019 में भारत की गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने उनको अपना जगह पे बिठाया है। 14 की मैंडेट की नेचर अलग था, 19 की मैंडेट की नेचर अलग था। इसी अहंकार को 19 ने लोगों ने जवाब दिया। आनंद पांडे, मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी जी को निपटाने वाले कौन है? ये सोची समझी साजिश रचने वाले कौन है कांग्रेस के अंदर? अगर पवन खेड़ा जी के लिए चंद घंटों के अंदर वकील पहुंच सकते थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी के लिए क्यों नहीं? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। शून्य मिलके शून्य के साथ शून्य ही होते हैं। 0 + 0 = 0। बाकी रहा न्याय की, सत्य की, प्रजातंत्र की। हम ये बार बार मैं कह रहा हूं, ये ना भूले, ये मान्यवर कोर्ट ने ही ये जजमेंट दिया है। ये कोई एक रात में कंप्लेन हुआ, दूसरे दिन जजमेंट आई नहीं है। कोर्ट ने कई बार मौका दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। 4 कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट के केस की नेचर एक ही है, गाली गुलज, अपशब्द, जाति को उस्काना, जाति को नीचा दिखाना, अंडरमाइन करना। यह सामंतवादी मानसिकता के लिए कोर्ट ने विषय कहा। इसमें बीजेपी कहां आया, सरकार कहां आया? और बाकी शून्य मिलकर शून्य के साथ और शून्य बड़ा हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपकी संरक्षण चाहता हूं, इसलिए आप सच को दिखाते रहिए। कभी कभी आपको भी गाली देते हैं, मीडिया भी कभी कभी सच जब दिखाता है उनको भी गाली गुलज होती है। आज अरविंद केजरीवाल जी को तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। स्वच्छता की बात कह के आने वाले व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गए, 2 मंत्री उनकी जेल में पहुंच गए थे। इसलिए यह विषय को कितने भी लोग, मैंने कहा 0 + 0 = बिग 0। सत्य क्या ओबीसी को गाली देना सत्य आप मानते हैं खड़गे जी? क्या सामंतवादी मनस्थिति को आप सत्य मानते हैं? विभेद पैदा करना को आप सत्य मानते हैं? अगर इतने बड़े राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति आदरणीय खड़गे जी, अगर इस उम्र में भी इसी को सत्य मानते हैं, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। यह सत्य नहीं है, यह अहंकार है, यह तानाशाही की मनस्थिति है, यह सामंतवादी मनस्थिति, सत्य नहीं है। कोर्ट ने उनको आईना दिखाया है। रविंदर जी, मूल बात ये सारे भ्रमात्मक बातों से दूर नहीं होती है। अभी मेरे सहयोगी अनुराग जी ने पूरा ब्यौरा दिया, किस कोर्ट में, किस भाषा में, किस कारण से किस कोर्ट में केस चल रहा है, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, उनके ऊपर उनकी पार्टी के लोगों ने क्या कहा है। अभी अभी आप ही लोगों की एक पत्रकार वार्ता में उनकी साथ बैठे हुए उनकी सहयोगी उनको हाथ पकड़ रहे थे। तो सत्य क्या है? उसके लिए भी क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है या सरकार जिम्मेवार है? किसी की नाकामी, किसी की अहंकार, किसी की गाली गुलज की भाषा, मूल जो विषय मैंने कहा था, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। हमें कोई कुछ नहीं कह सकते। देश हमारी पुरखों से जागीर है। हम खानदानी तरीके से देश को शासन करने के लिए आए हैं। वो भूल रहे हैं कि बहुत बड़ी संघर्ष के बाद 1947 में देश को एक राजनीतिक अधिकार मिला है। उसको भूलना चाहते हो। उस मुगालत में एक काला चश्मा लगा के वो घूम रहे हैं। देखिए, हम तो आप ही के संरक्षण इसलिए चाहें कि देखो ये देश सब देख रहा है। नॉनसेंस किसी ने कहा था, किस विषय पे कहा था, और आज कौन उसमें से जाल में फंसा हुआ है, ये देश सब उसको देख रहा है। इसीलिए मैंने कहा 14 में लोगों ने एक मैंडेट दिया था, 19 में
इस गाली गुलज की उत्तर लोगों ने दिया है। प्रजातंत्र की ताकत को कोई कम ना आंके, और मेरे बात हुआ तो प्रजातंत्र है, नहीं तो प्रजातंत्र की हत्या है, ये एक तरफा बात सिर्फ सामंतवादी ही कहते हैं। देखिए, वो सब एक साथ आ जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। देश मोदी जी के साथ है, वो तो मोदी जी की कब्र खोद रहे हैं। मैंने, हमारी प्रतिद्वंदियों के पास मुद्दे नहीं है, अपशब्द है, गाली है, मोदी जी के प्रति ईर्षा है। ये मैं इनको मानता हूं, ऐसे ये मोदी जी के प्रति ईर्षा नहीं है। भारत की प्रजातंत्र की मैंडेट के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत की गरीबों के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं, भारत की पिछड़ों के खिलाफ। एक सामान्य घर की व्यक्ति आज कैसे देश की नहीं विश्व की आस्था स्थापित किया है, ये उनकी ईर्षा की। अभी देश में इटली की प्रधानमंत्री जी आई थी, उन्होंने कहा कि वैश्विक समस्या के समाधान मोदी जी ही कर सकते हैं। यह स्टेटमेंट और एक भ्रष्ट नेता की स्टेटमेंट देश तुलना करती है। इसलिए हमें प्रजातंत्र में पूरा भरोसा है, देश की लोगों पे भरोसा है, देश के लोग आज मोदी जी के साथ हैं। इस पे मैं केवल इतना ही ऐड करूं, एक अगर कहें केजरीवाल जी पे, तो जिसका राजनीति में आना ही झूठ के आधार पर हुआ है, जिसके आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा, 10 महीने में जो इनके मंत्री जेल में पड़े थे भ्रष्टाचार के मामले में, उसके लिए भारत रत्न की जो मांग करता है, दूसरा शराब घोटाले में जो इनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, उनकी तुलना शहीद भगत सिंह से करते हैं, तो इनकी मानसिकता क्या है आप समझ सकते हैं। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी, एक नहीं पंजाब में भी आपकी वही हालत थी, 2 महीने के अंदर आपके स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। भ्रष्टाचार का नंबर 1 उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी, झूठ बोलने के नंबर 1 उदाहरण अरविंद केजरीवाल जी। तो ऐसों से तो हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो हैं जो 2001 से लेकर 2023 तक इन 22 वर्षों में एक एक पल देश के लिए जिए हैं, समर्पित रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक छुट्टी अपने तक के लिए नहीं ली, देश के लिए जिए हैं। और तभी तो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज से फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में लाकर भारत को खड़ा किया है। तभी तो उनके नेतृत्व को दुनिया ने 3 साल लगातार सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को 78% वोट के साथ चुना है। तो सर्टिफिकेट नहीं इनका चाहिए, सर्टिफिकेट भारत की जनता देती है। भारत की जनता ने राहुल गांधी जी को 2019 में ही नकार दिया था, और 2014-2019 में मोदी जी को पहले से ज्यादा वोट दिलाकर, सीटें दिलाकर जिताया था। देखिए, आज ओबीसी समाज आहत हुई है, ये स्वाभिमान की बात है, ये एक अस्मिता की बात है। ना केवल ओबीसी समाज, देश की सामान्य पृष्ठभूमि की लोगों की कैसे ये सामंतवादी इज्जत करते हैं, ये इसकी प्रमाण है। ये देश में कोई अभियान चलाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में एक प्रसंग बनी है। 2019 की चुनाव इस बयान के बाद सबसे बड़ा जन अभियान था, ये आगे चलते रहेगा। प्रियंका गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि टेरर फंडिंग वाले पे जो संस्था जांच करती है, FATF, उसने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मॉडल को भी केस स्टडी के रूप में लिया, और उसमें प्रियंका गांधी जी के भ्रष्टाचार का सामने आया कि 2 करोड़ रुपए के बदले पद्म भूषण देने की उन्होंने बात की। जिस बेचारे को दबाव डाल के भ्रष्टाचार के अंतर्गत, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रियंका गांधी जी का दबाव, इनके नेताओं का दबाव, पेंटिंग बेची गई पद्म भूषण के बदले, करोड़ों रुपए लिया गया, कहां गया, किसने खाया, उसका जवाब तो आज तक दिया नहीं 15 दिन में प्रियंका जी ने। क्या जवाब देंगी? राहुल गांधी उचित होता जाके कोर्ट में जवाब दे देते हो, अगर कोर्ट में उत्तर देते शायद उनको आज ये नौबत दिखने को नहीं मिलता। वो सही जगह पे सही बात नहीं कहते हैं, इसलिए उनको ये भुगतना पड़ा है।